मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल होगा सभी लोगों के लिए, तो मैंने सोचा है कि उस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का पहला वीडियो एक कमेंट के ऊपर है और आपको दिख रहा होगा ये कमेंट मेरे पास आया और ये था हैरियर और XCV 9e के कंपैरिजन में। जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने हैरियर बुक कर दी है क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस है और उनको हैरियर बेटर लग रही है। तो क्या हैरियर बेटर है, क्या XCV बेटर है और क्या एक्चुअल वो है, क्या मेरा व्यू पॉइंट है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ऑल्दो अभी हमने हैरियर को कवर नहीं करा है, हैरियर को डिटेल में कवर करेंगे तब और डिटेल में बता पाएंगे, बट अभी सिर्फ प्राइस फैक्टर से और कुछ फैक्टर्स के हिसाब से हम आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे मेरा ओपिनियन, जो कि मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो अगर आप हैरियर बुक करने जा रहे हैं। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों जैसा आप जान ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक कमेंट के बारे में, जो कि कमेंट मुझे लगा अच्छा है और मुझे लगा कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जा सकती है। और मैंने एक नई सीरीज इनफैक्ट शुरू की है, आपको ये एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और ये उसका पहला वीडियो होने वाला है आज का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हैरियर और XCV 9e के बारे में कुछ बेसिक चीजें। ऑल्दो हम इसको डिटेल में भी कवर करेंगे जब हम हैरियर को लेके आएंगे, प्रॉपर उसका ट्रायल करेंगे, तब हम उसका कोशिश करेंगे कि XCV से एक कंपैरेटिव वीडियो भी करें, जिसमें हम दोनों को साथ में रख के आपको दिखाएंगे कि दोनों के लुक्स में, सभी चीजों में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर कार अपने आप में बहुत बढ़िया है, बट डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी फैमिली की लाइकिंग क्या है। तो सारा मुद्दा वहां पे अटक जाता है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या अपनी प्रेफरेंस है, आपकी क्या अपनी लाइकिंग है, आपकी फैमिली की क्या लाइकिंग है, ये सारी चीजें डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं कि आप कौन सी कार लें। हैरियर भी अच्छी है, XCV भी अच्छी है, सबका अपना अपना एंगल है। तो कार कोई भी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से। हर व्हीकल, हर कंपनी बहुत एफर्ट से बनाती है और वो हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़े बहुत ग्लिचेस कम ज्यादा सब में चलते रहते हैं और रिजॉल्व भी होते रहते हैं, बट उससे उस प्रोडक्ट का अच्छा और खराब होना नहीं डिपेंड करता है। जो प्रोडक्ट्स एक्चुअली में अच्छे नहीं होते हैं वो मार्केट में खुद ही नहीं टिक पाते, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हैरियर और XCV का जो कमेंट आया था उसके बेसिस पे और मेरे अपने तरफ से कुछ और सजेशंस जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इनकी प्राइजेस के जो एक्चुअल कंपनी की तरफ से जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा। ये है हैरियर का प्राइस जिसमें सारे प्राइजेस दिए गए हैं, जिसमें इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो भी दिया गया है। इसी तरीके से ये है XCV का, जिसमें बेसिकली 2.5 लाख का डिफरेंस है, क्योंकि XCV 30.5 लाख है एक्स शोरूम उसका और 2.5 लाख कम है हैरियर का, जो कि 29 लाख है, 28.99। ये इसका हाईएस्ट बैटरी पैक है, सेम XCV का भी हाईएस्ट बैटरी पैक है। अब डिफरेंस क्या है? कॉस्ट का डिफरेंस है 2.5 लाख का, मींस जो आपकी हैरियर है 2.5 लाख कम है XCV से। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो कि आपको लग रहा होगा, जैसा कि सज्जन ने मेंशन किया कि 3 से 4 लाख का डिफरेंस है, बट वो गलत है। 2.5 लाख का डिफरेंस है, सिंपल। बट यहाँ आप एक देखिए कि बूट एंड फ्रंक जो है वो XCV का ज्यादा है, स्पेशियस वो ज्यादा है, हैरियर उतना स्पेशियस नहीं होगा। हैरियर का बूट जो है वो 500 लीटर का ही है और फ्रंक नेग्लिजिबल है। अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव ले रहे हैं तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। बट अगर आपने XCV का फ्रंक देखा होगा तो बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्रंक है, अच्छा खासा उसके अंदर स्पेस आता है। बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो 4 किलोवाट से XCV विन करती है और डेफिनेटली मेरा मानना यह है कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी कंपेयर टू हैरियर। हैरियर अपने आप में एक पावरफुल व्हीकल है और अगर आप उसको क्वाड व्हील ड्राइव में चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो रेंज बहुत ज्यादा आपको कम देने वाली है। अब जो डिफरेंस आता है क्वाड व्हील ड्राइव, तो आप सोच रहे होंगे कि हैरियर में तो आपको 4 व्हील ड्राइव मिल रहा है, XCV में 4 व्हील ड्राइव नहीं मिल रहा सेम प्राइस में। बट मुझे ये बताइए, पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि QWD कितना यूजफुल है।
मैंने देखा है, मेरे पास B6 है, मैंने XCV 9 भी चलाई है। इसके इको से ऊपर के मोड्स को भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पोर्ट्स मोड भी इसको मतलब झेलना इंडियन कंडीशन के हिसाब से, इंडियन रोड्स के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से भी नहीं जरूरत है उसकी। इको मोड भी अपने आप में बहुत अच्छा है। तो क्वाड व्हील ड्राइव की जरूरत बहुत रेयरली उन लोगों को पड़ेगी जो ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। कितने लोग ऑफ रोडिंग और पहाड़ों के लिए जाते हैं और कितने टाइम जाते हैं, मुझे आप ये बताइए। साल में कभी एक बार, मे बी हर साल नहीं भी जाते होंगे, या जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं डेफिनेटली उनके लिए ये व्हीकल है। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा क्योंकि XCV में वो नहीं हो पाएगा, बट मोस्टली ये नहीं होगा। आप खुद एक बार सोच के देखिएगा। तो क्वाड व्हील ड्राइव का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट अननेसेसरीली आपकी रेंज खराब होगी और कुछ भी नहीं होगा। एक एडिशनल कंपोनेंट होने से आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है और बहुत सारे और भी चीजें ऐड हो जाती हैं जो कि आपका अनवांटेड है एक्चुअली में। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि हैरियर में क्वाड व्हील ड्राइव के अलावा ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो हैरियर की हाइट ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक SUV स्टैंस है, ये कूप SUV है तो उसकी हाइट कम है, पीछे से स्लोपिंग रूफ रेल है। बट लुक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को XCV 9 की लुक्स रॉयल लगती है, एलिगेंट लगती है, एक लंबी कार की लुक देती है जो कि आपके एक्चुअली में सोसाइटी में जो एक्चुअली में एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हैरियर कॉमन जो SUVs हैं उन्हीं की तरह से है। हैरियर का इन्होंने कोई भी लुक्स में चेंजेस नहीं किए। नॉर्मल जो हैरियर आती थी बिल्कुल वैसी ही लगती है। ये इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, जस्ट कंपैरिजन में आप लोगों को करके बता रहा हूं। अब सर्विस की अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी तक सुना है, सर्विस के अंदर ज्यादा इश्यूज है। आपके सिटी में आप ये जरूर चेक करिएगा लेने से पहले कि जो सर्विस स्टेशन है बढ़िया है कि नहीं है, ईवी के लिए इक्विप्ड है कि नहीं है, क्योंकि ईवी के केस में और ज्यादा इश्यूज हैं टाटा के कंपेयर टू महिंद्रा, जो मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है और जो मुझे आप लोगों के फीडबैक से पता चला है। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं महिंद्रा के पास प्लस पॉइंट है कंपेयर टू टाटा, क्योंकि वो ज्यादा इसके अंदर सपोर्ट दे रहा है। और ऐसे हमने कई इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ एक गाड़ी कहीं लेह लद्दाख में फंस गई और उसके बाद महिंद्रा ने जो है उस कस्टमर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और वेजा अगर ऐसी सिचुएशन टाटा के पास आएगी तो क्या वो ऐसे ही सपोर्ट कर पाएंगे? सोचिएगा ये चीज और पूछ के भी देखिएगा, टाटा वालों को दिखाइएगा वो चीज, क्या वो उस लेवल का सपोर्ट कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे देन यू आर वेल गुड टू गो फॉर टाटा हैरियर। ठीक है, टाटा हैरियर अभी भी आप ले सकते हैं, बट अपने दूसरे पॉइंट्स को लेके चलिए। ये नहीं कि क्वाड व्हील ड्राइव है या थोड़ा सा पैसा कम है उस हिसाब से मत लेके चलिए। वहीं आपको XCV के अंदर और ज्यादा स्पेस भी मिल रहा है। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।